नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है 5G ट्रैक सॉल्यूशन में। और इस क्लास में हम आपके लिए लेके आए हैं व्यवसाय पद्धति अर्थात बीओ या बीएम जिससे संबंधित वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका चैप्टर चलेगा आपके अध्याय 5। तो अध्याय 5 से संबंधित अध्याय 5 है आपके, उसका नाम है विज्ञापन। क्या है चैप्टर का नाम? विज्ञापन। तो विज्ञापन से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग 100 क्वेश्चन जिनका डिटेल्ड सॉल्यूशन हम आपके लिए लेके आए हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर पहले जो सीरीज चल रही है अपने बीओ वाली सीरीज चल रही है, ठीक है। तो बीओ वाली सीरीज में अब तक ये 5वां अध्याय है, 4 अध्याय कंप्लीट करा दिए। आप उनको भी देख सकते हैं जाके, जूनियर अकाउंटेंट के ऑफिशियल पेपर है उनको भी आप देख सकते हैं। क्या क्या स्टडी मटेरियल हमारे यूट्यूब चैनल पर है आपके लिए। जूनियर अकाउंटेंट के ऑडिटिंग वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टॉपिक वाइज इकोनॉमिक्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जीएफ एंड आर ट्रिक्स, राजस्थान सेवा नियम ट्रिक्स, आरएसएमएसएसबी लेबर स्टैंड प्रीवियस ईयर पेपर, आपके जूनियर अकाउंटेंट प्रीवियस ईयर सोल्ड पेपर, फॉरेस्ट गार्ड प्रीवियस ईयर पेपर, इंफॉर्मेशन असिस्टेंट सुपरवाइजर प्रीवियस ईयर पेपर, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, फॉरेस्ट गार्ड, हाईकोर्ट, एलडीसी, सीईटी यूजी, सीईटी 12th लेवल, इन सभी के ऑफिशियल पेपर आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो आप चैनल को सब ज्वाइन कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों। तो आपके लिए जल्द ही नेक्स्ट टॉपिक भी आएगा और एक बार बीओ का कंप्लीट एक क्लास ऐसी भी लाएंगे जिसमें फास्ट रिवीजन हो। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिए। आपका चैप्टर 5 है। चैप्टर 5 एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट से संबंधित लगभग 100 से 120 क्वेश्चन है। तो इनका डिटेल्ड सॉल्यूशन है जो पिछली एग्जाम्स में आए हुए हैं। कहाँ एमपीपीएससी में आए हैं, यूपीपीएससी की जो जूनियर अकाउंटेंट के एग्जाम है उनमें आए हैं, आरपीएससी की जूनियर अकाउंटेंट के एग्जाम में आए हुए हैं। तो इन क्वेश्चनों का हमने यहाँ पे समावेश किया है। तो पहले क्वेश्चन पर बात कर ले। पहले जो राजस्थान में एग्जाम्स हुई है उन एग्जाम से संबंधित वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उनकी बात कर रहे हैं हम। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है अपने, विपणन अनुसंधान की विधियां और तकनीकी कौन सी है। पहले क्वेश्चन पर आते हैं। विपणन अनुसंधान यानी कि जो आपके मार्केटिंग रिसर्च है उसकी विधियां और तकनीकी इनमें से कौन सी है। तो बताइए कौन सी है। सर्वेक्षण करना है, गहन साक्षात्कार और अवलोकन। तो ये सभी आपके मार्केटिंग रिसर्च में आती है। क्या क्या? सर्वेक्षण, गहन साक्षात्कार और अवलोकन। वेरी इंपॉर्टेंट है तीनों। जो आपकी विधि है उनको तीनों को याद कर लीजिए आप। सर्वेक्षण, गहन साक्षात्कार और अवलोकन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 2022 में जो कि फर्स्ट ग्रेड में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, कौन सा विपणन का कार्य नहीं है। तो बताइए कौन सा विपणन का कार्य नहीं है इनमें से, बताइए फटाफट जल्दी से बताइए कौन सा नहीं है। तो ये हो जाएगा आपके माल का क्रय एवं उत्पादन। क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, माल का क्रय एवं उत्पादन। तो आपके कौन कौन से मार्केटिंग के कार्य होते हैं? बाजार सूचनाओं का संग्रह या विश्लेषण, अभी मैंने आपको बताया ऊपर। विपणन का नियोजन करना, उत्पादन की रूपरेखा एवं विकास। तो ये तीनों आपके विपणन के कार्य होते हैं। लेकिन क्रय विक्रय का कार्य, माल का क्रय एवं उत्पादन नहीं होता। ठीक है, वो आपके किस में आ जाता है? ट्रेडिंग में आ जाता है, बिजनेस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विपणन मिश्रण का तत्व नहीं है। तो इनमें से आपका जो मिक्सर है, मार्केटिंग मिक्स है, उसका तत्व नहीं है। यह आपके प्राध्यापक स्कूल शिक्षा परीक्षा फॉर्म 10 जनवरी 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इनमें से मार्केटिंग मिक्सर का कौन सा एलिमेंट इसमें नहीं है, बताइए कौन सा नहीं है। उत्पादन होता है क्या, मूल्य होता है, स्थान होता है। तो ये तीनों चीजें होती है लेकिन आपके पैकेजिंग नहीं होती। ठीक है, ये मार्केटिंग में नहीं आती। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विपणन के लक्ष्य का क्या है। तो विपणन के लक्ष्य क्या है बताइए। मार्केटिंग के टारगेट क्या होते हैं, मेन मार्केटिंग होती है उसके टारगेट क्या होते हैं। नए ग्राहकों को आकर्षित करना, सही है। उच्च स्तरीय मानक अथवा मूल्य की वचनबद्धता, ये भी सही है। संतुष्टि प्रदान करते हुए वर्तमान ग्राहकों में वृद्धि करना, ये भी सही है। तो आपके तीनों के तीनों सही है। तो ये यहाँ पे याद कर लीजिए कि मार्केटिंग होती है उसके टारगेट क्या होते हैं। नए कस्टमर को आकर्षित करना, मानक अथवा जो मूल्य होते हैं उनकी मतलब कि वो की वही होने चाहिए, उनमें कम ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं होना चाहिए। ठीक है, संतुष्टि प्रदान करना कि ग्राहकों में जब संतुष्टि आएगी तो उसके कस्टमर ऑटोमेटिक कंज्यूमर बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने जो कि स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा 2016 में आया हुआ है। किसी प्रकार का मीडिया विज्ञापन दाताओं की उनकी उत्पाद विशेष के प्रयोग से होने वाले लाभों को दिखाने में मदद करता है
और एक विज्ञापन दाता के संदेश में जीवन और ऊर्जा का संचार कर देता है। तो ये विज्ञापन से संबंधित क्वेश्चन है, आपके 2016 एग्जाम में आया हुआ था। तो बताइए क्या होगा, किस प्रकार करेगा विज्ञापन मीडिया, बताइए। तो ये होगा आपके प्रसारण मीडिया, किस प्रकार का होगा, प्रसारण मीडिया में आएगा। तो ये बात कर रहा है जब विशेष प्रयोग से होने वाले लाभों को दिखाने में मदद कर रहा है और वो संदेश में जीवन और ऊर्जा का संचार कर रहा है। तो ब्रॉडकास्टिंग, प्रसारण मतलब कि ब्रॉडकास्टिंग मीडिया में काम आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। विपणन शब्द का संबंध है, तो विपणन जो मतलब कि आपके मार्केटिंग है उसका संबंध किससे है, तो मैंने अभी आपको बताया, ग्राहक मूल्य और संतुष्टि को महत्व देने वाला दर्शन क्या है, ग्राहक जो कस्टमर होता है उसके मूल्य और जिसको सेटिस्फेक्शन देने का जो महत्व होता है वही आपका क्या कहलाता है, मार्केटिंग, क्या कहलाती है, मार्केटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे परिसर पर सर्वाधिक महत्वपूर्ण आगंतुक ग्राहक होता है, ये किसने कहा था, कि जो हमारे परिसर होता है उसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण आगंतुक जो कस्टमर होता है, कंज्यूमर होता है, वो कहा गया है। तो ये किसने कहा है, आपके बताइए किसने कहा है। ऐसे आपके कथन भी आएगी, ऐसी डेफिनेशन भी आएगी। तो ये महात्मा गांधी जी ने कहा है, किसने कहा है, महात्मा गांधी जी ने। जैसे आपके जो विज्ञापन है इससे रिलेटेड मैं आपको चार पांच कथन बता देता हूँ कि किन किन लोगों ने क्या कहा है। तो आपके जो विज्ञापन मुद्रित विक्रय की कला है ये आपके कैनेडी साहब ने कहा था, ठीक है। बिना विक्रेता के विक्रय करना विज्ञापन, या आपके मैसन तथा रथ ने कहा था। और जहाँ कहीं हम है विज्ञापन हमारे साथ है, ये वासन ने कहा था। और विज्ञापन द्वारा सभ्यता का विकास होना, ये प्रोफेसर हैपनर ने कहा था, ठीक है। और जो आपके बोलिंग है, बोलिंग ने कहा था विज्ञापन को वस्तु या सेवाओं की मांग के उत्पन्न करने की कला कहा जा सकता है, ठीक है। और आपके भारत में विज्ञापन के जनक पद्मश्री को कहा जाता है। और विश्व के जो पिता कहलाते हैं विज्ञापन के पिता, वो डेविड ओगली को कहा जाता है, ठीक है। और व्हीलर ने आपके कहा था विज्ञापन लोगों को खरीदने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से विचारों और वस्तुओं और सेवाओं के भुगतान की एक गैर व्यक्तिगत संवेदनशील प्रणाली होती है, ठीक है। तो ये आपके जो मेन इंपॉर्टेंट जो कथन थे वो मैंने आपको बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, विज्ञापन एक प्रभावशाली संवहन शक्ति होती है और यह एक प्रमुख क्रिया भी है। तो समय ये 2016 जूनियर अकाउंटेंट में आया क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विज्ञापन है वो एक प्रभावशाली संवहन शक्ति है। संवहन शक्ति का मतलब है कम्युनिकेशन पावर। तो कम्युनिकेशन पावर है और इसके साथ में ये क्या होती है, संवर्धन मिश्र होती है। क्या होती है, संवर्धन मिश्र। क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे विज्ञापन जो एक व्यवसाय से अन्य व्यवसाय के लिए निर्देशित होते हैं उन्हें कहते हैं। तो ऐसे विज्ञापन जो एक व्यवसाय से अन्य व्यवसाय के लिए निर्देशित होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, व्यापारिक, ठीक है। बिजनेस टू बिजनेस होते हैं उनको क्या बोलेंगे, व्यापारिक विज्ञापन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विज्ञापन का वास्तविक उद्देश्य किन दो के बीच प्रभुत्व स्थापित करना होता है। तो मेन ऑब्जेक्ट क्या होता है एडवर्टाइजमेंट का, कि दो इंसानों के बीच या दो प्रभुत्व के स्थापित करना, दो के बीच मतलब दो लोगों के बीच या दो संस्थाओं के बीच एक प्रभुत्व स्थापित करने के लिए होता है। तो किसके लिए होता है वो, बताए किसके बीच में करने के लिए होता है, प्रभुत्व स्थापित करने के लिए। कमेंट बॉक्स में जल्दी से जवाब दीजिए, किसमें होता है, उत्पादक और उपभोक्ता के लिए होता है। किसके लिए होता है, उत्पादक तथा उपभोक्ता के लिए, ठीक है। प्रोड्यूसर और आपके जो कंज्यूमर होता है उनके लिए क्या काम आता है, एडवर्टाइजमेंट। क्योंकि उत्पादक उत्पादन करेगा फिर वो उसका एडवर्टाइजमेंट करेगा, तो जब कंज्यूमर ऑटोमेटिक आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, जो विज्ञापन क्या कहलाता है, जो स्टोर हाउस ऋण नीतियां, सेवाएं और माहौल मर्चेंटाइज असाइनमेंट या अन्य विशिष्ट गुणों जैसे विशिष्ट ग्राहक लाभों पर बल देता है। तो उस विज्ञापन को क्या कहेंगे, बताइए क्या कहेंगे। जो आपके स्टोर हाउस ऋण नीतियां, सेवाएं, माहौल, मर्चेंटाइज असाइनमेंट, इनके लिए विशिष्ट ग्राहक लाभ पर बल देगा। तो लाभ पर देगा तो वो आपके किस में काम करेगा, खुदरा विज्ञापन में। किस में करेगा, खुदरा विज्ञापन। राष्ट्रीय विज्ञापन आपके ये ज्योग्राफी के आधार पे होते हैं, जैसे एक लोकल होता है, एक आपके रीजनल होता है, एक नेशनल, एक इंटरनेशनल, चार तरह के एडवर्टाइजमेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक विज्ञापन को प्रचार प्रोपेगेंडा से अलग करता है।
तो विज्ञापन एडवर्टाइजमेंट अलग होता है और एक आपका प्रचार होता है ना, वो अलग होता है। तो इनमें से कौन सा शब्द है जो प्रचार और विज्ञापन को अलग करता है? बताइए कौन सा होता है? ये हो गया आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। क्योंकि विज्ञापन होता है वो आपके पैसों में होता है, ठीक है, और प्रचार आपके निःशुल्क होता है, ठीक है। और एक आपके ये एक चिन्हित प्रायोजक का मतलब ये होता है कि जो प्रचार होता है ना, तो सभी के लिए कर सकते हैं, लेकिन जो विज्ञापन होता है वो एक फिक्स फिक्स चीज के लिए होता है, ठीक है। तो एक चिन्हित प्रायोजक के आधार पर इसको हम अलग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विज्ञापन हमारे पास जिस संचार माध्यम के द्वारा पहुंचता है उसे क्या कहते हैं? तो जिस कम्युनिकेशन के अकॉर्डिंग, जिस कम्युनिकेशन मीडियम के आधार पर हमारे पास एडवर्टाइजमेंट पहुंचता है उसको हम क्या कहेंगे? तो उसको बोलेंगे माध्यम। क्या बोलेंगे? मीडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक बड़े पैमाने के विज्ञापन का उद्देश्य है जो कंपनी उत्पादों की बाजारी ग्रहणशीलता को बढ़ाता है और वह विक्रेता द्वारा ग्राहक बनाने में मदद करता है? तो कंपनी के जो उत्पाद है उनकी ग्रहणशीलता को बढ़ाता है और विक्रेता द्वारा ग्राहक बनाने में मदद करता है। तो ये कौन सा कहलाएगा आपके? तो सद्भावना का सर्जन करना और उसमें वृद्धि करना क्या कहलाएगा? ये सद्भावना का सर्जन करना। तो ये उसी आधार पर जब विक्रेता द्वारा ग्राहकों को बनाने में किसी तरीके से मदद करेगा जब वहां पर सद्भावना होगी, ठीक है। यह आपके डीएलबी जूनियर अकाउंटेंट में आया हुआ है 2016 में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, वह किस प्रकार का विज्ञापन होता है जिसे एक औद्योगिक, व्यावसायिक तथा व्यापार विज्ञापन के रूप में जैसे देखा जा सकता है? या तो इंडस्ट्रियल देखा जा सकता है उसको इंडस्ट्रियल रूप में, या आपके बिजनेस के रूप में देखा जा सकता है। तो वह किस प्रकार का विज्ञापन होता है? बताइए कौन सा होता है? तो वो होता है आपके बी टू बी। क्या होता है? बी टू बी मतलब बिजनेस टू बिजनेस। तो ये हो गया आपके बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जो व्यापार में काम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपभोक्ता को विज्ञापन देने का एक लाभ है? अब किसी उपभोक्ता को हम विज्ञापन देते हैं तो उसका हमको लाभ लाभ क्या होता है? ये डीएलबी जूनियर अकाउंटेंट एग्जाम 2016 में आया हुआ है। उसका क्या लाभ है? उसका लाभ है कि उत्पादक तथा उपभोक्ता के बीच प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित करके बिचौलियों को समाप्त करने में मदद करता है। तो डायरेक्टली कंज्यूमर है उसको जोड़ने के लिए आपके ये काम आता है। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, ये लाभ होगा हमको। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जीपीआरएस पर अधिक समय से संग्रहित संकोचित प्रभावकारिता विज्ञापन को कहा जाता है? तो जीपीआरएस पर जो अधिक समय से संग्रहित है उसको, उस प्रभावशीलता को क्या, उस विज्ञापन को क्या कहा जाएगा आपके? तो उसको कहेंगे प्रतिकूल अनुक्रिया दर। क्या कहेंगे? प्रतिकूल अनुक्रिया दर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2015 में आया हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2015 में जो जूनियर अकाउंटेंट की एग्जाम हुई थी उसमें आया हुआ क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, विज्ञापन कंपनी की रणनीति का हिस्सा है। तो विज्ञापन कंपनी की रणनीति का हिस्सा कौन सा है? इनमें से किससे किसके आधार पर है? तो विज्ञापन जो कंपनी का जो प्रमोशन है होता है, परिवर्तन होता है, तो प्रमोशन की जो रणनीति होता है उसका हिस्सा होता है। तो क्या आएगा यहाँ पे? प्रमोशन की रणनीति। ये 2012 में आया हुआ है जूनियर अकाउंटेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक उत्पाद सेवा के बारे में गैर व्यक्तिगत संप्रेषण है। तो एक उत्पाद सेवा यानी कि एक प्रोडक्ट सेवा के बारे में जो जो आपके व्यक्तिगत नहीं है वो कम्युनिकेशन क्या कहलाएगा? तो वो आपके कहलाएगा एडवर्टाइजमेंट। क्या कहलाएगा? ये गैर व्यक्तिगत एडवर्टाइजमेंट ही होता है, ठीक है। व्यक्तिगत संपर्क करने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट ही प्रचार करते हैं, ठीक है, प्रमोशन करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा स्क्रीन पर, निम्न में से, ये 2012 फर्स्ट ग्रेड में आया हुआ क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा संवर्धन मिश्रण का तत्व नहीं है? तो बताइए कौन सा संवर्धन, संवर्धन मिश्रण का तत्व कौन सा नहीं है? बताइए कमेंट बॉक्स में जल्दी बताइए। विज्ञापन होता है, व्यक्तिगत विक्रय भी होता है, विक्रय संवर्धन भी होता है, ब्रोडिंग नहीं होती, ठीक है, ब्रांडिंग नहीं होती, ठीक है। ये संवर्धन मिश्रण का तत्व नहीं होता। यह आपके फर्स्ट ग्रेड में आया हुआ है क्वेश्चन है 2022 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाह्य विज्ञापन में क्या शामिल नहीं है? ये भी आपके फर्स्ट ग्रेड 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो बाह्य विज्ञापन में क्या शामिल नहीं है? बताइए क्या शामिल नहीं है? आउटर एडवर्टाइजमेंट में क्या शामिल नहीं है? बताइए। दीवार पर लेखन आता है, सैंडविच मैन विज्ञापन आता है, पोस्टर होर्डिंग्स भी आते हैं, सुसज्जा विज्ञापन ये बाह्य में नहीं आते, ये इंटरनल में भी आते हैं, और ये आपके
अंदर जो अगर स्टोर होता है तो उसमें सजाने के काम आते हैं, जो सेल ऑफ पॉइंट ऑफ सेल के अकॉर्डिंग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विज्ञापन का उद्देश्य नहीं है? तो इनमें से आपको बताना है कौन सा उद्देश्य नहीं है, विज्ञापन का ऑब्जेक्ट क्या नहीं है, बताइए क्या नहीं है। विक्रय वृद्धि करना होता है, भाई विज्ञापन इसीलिए करते हैं कि किसी प्रोडक्ट की बिक्री ज़्यादा हो। नई वस्तुओं को प्रस्तुत करना ये भी होता है। नए बाजारों का विकास करना ये भी होता है। बाजार मांग में कमी करना, तो कमी नहीं, बाजार मांग को तो बढ़ाना है। ठीक है, क्या हो जाएगा आपके सी ऑप्शन। नोस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा स्क्रीन पर, और आपको इसको फटाफट पढ़ के आंसर देना है। वैज्ञानिक शब्द लैटिन भाषा के एडवर्टो से उत्पन्न हुआ है, तो जिसका अर्थ क्या है, बताइए क्या अर्थ है इसका। वैज्ञानिक शब्द किससे, विज्ञापन शब्द किससे बना है, आपके लैटिन भाषा के, किससे बना है, लैटिन भाषा, और लैटिन भाषा का भी कौन सा वर्ड है, एडवर्टो। तो इसका अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ है आपके पूर्णतः बदल देना, क्या, पूर्णतः बदल देना या आकर्षित करना किसी चीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विज्ञापन में शुल्क का भुगतान किया जाता है, तो जो एडवर्टाइजमेंट होता है उसमें फीस का भुगतान कैसे किया जाता है, प्रायोजक द्वारा, किसके द्वारा, प्रायोजक मतलब कि स्पॉन्सर बोलते हैं। ठीक है, स्पॉन्सर द्वारा। ठीक है, जैसे आपके आईपीएल मैच होते हैं, फिर उसका कोई आपके वीवो होता है स्पॉन्सर, कभी टाटा होता है, टाटा आईपीएल बोलते हैं, वीवो आईपीएल होता है। तो ऐसे प्रायोजक उसका पूरा विज्ञापन का भुगतान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विज्ञापन लोगों को क्रय करने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से विचारों, उत्पादों और सेवाओं को अव्यक्तिक प्रस्तुतिकरण है जिसके लिए भुगतान किया जाता है, यह परिभाषा किसने दी है, बताइए ये अव्यक्तिक प्रस्तुतिकरण की परिभाषा किसने दी है, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये आपके व्हीलर साहब ने, मैंने बताई थी आपको कि विज्ञापन लोगों को खरीदने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से विचारों, वस्तुओं और सेवाओं के भुगतान की एक गैर व्यक्तिगत संवेदनशील प्रणाली है। कौन सी, गैर व्यक्तिगत संवेदनशील प्रणाली। तो इसके लिए आपके क्या आएगा, व्हीलर। तो व्हीलर ने कहा था, ये कथन किसने दिया था, व्हीलर ने। ठीक है, वाटसन डुने ने क्या दिया था आपके, जहां कहीं हमें विज्ञापन हमारे साथ है। ठीक है, और प्रोफेसर हैपनर ने क्या दिया था आपके, विज्ञापन द्वारा सभ्यता का विकास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विज्ञापन हो सकता है, तो विज्ञापन क्या हो सकता है, बताइए विज्ञापन क्या हो सकता है, दृश्य भी हो सकता है, दृश्य श्रव्य भी हो सकता है, श्रव्य में से तो उपयुक्त में से कोई भी, यानी कि सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में असत्य कथन को छांटना है आपको, इनमें से गलत कौन सा है, तो गलत को आपको छांटना है। विज्ञापन संदेशों का अव्यक्तिकरण प्रस्तुतिकरण है, ये सही है। विज्ञापन के द्वारा संदेशों का सार्वजनिक प्रस्तुतिकरण है, ये भी सही है। विज्ञापन सशुल्क नहीं होता, तो सशुल्क नहीं होता, तो ये आपके गलत हो जाएगा। ठीक है, विज्ञापन सशुल्क होता है, मतलब फीस ली जाती है। प्रायोजक का विज्ञापन पूर्णतः कंट्रोल होता है, सही है, जो स्पॉन्सर होता है वही उसको कंट्रोल करता है। तो आपके ए बी और डी सही है, तो इसमें सी गलत है, तो सी आपका हो जाएगा असत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, विज्ञापन का उद्देश्य है, तो विज्ञापन जो आपका एडवर्टाइजमेंट है उसका मेन ऑब्जेक्ट क्या है, नए उत्पाद की जानकारी उपलब्ध करवाना, सही है। नए उत्पाद को बाजार में स्थान दिलाना, सही है। विद्यमान ग्राहकों को बनाए रखना, ये भी सही है। तो क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी मैंने आपको बताया जहां कहीं हम है विज्ञापन हमारे साथ है, तो ये कथन किसने दिया था, जहां कहीं हमें विज्ञापन हमारे साथ है, तो ये आपके दिया था वाटसन ने, किसने दिया था, वाटसन ने। तो इसका क्या आ जाएगा, वाटसन डुन्ने, क्या आ जाएगा, वाटसन डुन्ने। और एपनर ने क्या दिया था आपके, विज्ञापन द्वारा सभ्यता का विकास होना, तो ये आपके एपनर ने दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विज्ञापन का महत्व है, तो विज्ञापन का आपके इम्पोर्टेंट, मतलब एडवर्टाइज में इम्पोर्टेंट क्यों है, ये आपको बात बतानी है इसमें, बताइए क्यों है इम्पोर्टेंट। उत्पादकों के लिए तो है ही, क्योंकि वो अपनी चीज का प्रोडक्शन करेंगे तो उसका एडवर्टाइजमेंट भी करेंगे। ठीक है, ग्राहकों के लिए भी है, क्योंकि किसी चीज के प्रोडक्ट के बारे में पता कैसे चलेगा कि इस चीज में है क्या। और मध्यस्थकों के लिए भी है, क्योंकि मध्यस्थ जैसे स्पॉन्सरशिप है उसके लिए भी है। तो क्या जाएगा आपके उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, समान प्रकार के उत्पादों का व्यवसाय करने वाली संस्थाओं द्वारा मिलकर किया जाने वाला विज्ञापन, एक प्रकार के उत्पाद है उनको बिजनेस करने वाली जो इंस्टीट्यूट होती है उनके द्वारा किए जाने वाले विज्ञापन को क्या कहेंगे, बताओ क्या कहेंगे। तो उसको एक ही प्रकार के लिए करेंगे तो उसको सहकारी विज्ञापन करेंगे। तो सहकारी समिति हमारे होती है जैसे डेयरी, तो डेयरी में क्या होता है, मिल्क,
तो मिल्क के उत्पादों का संस्थाओं द्वारा मिलकर उसका विज्ञापन करती है तो उसको क्या कहलाती है? आपके सहकारी विपणन। ठीक है, विपणन या सहकारी विज्ञापन भी कह सकते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक चिकित्सीय उपकरण के विज्ञापन के लिए सर्वप्रथम माध्यम होगा। तो जो चिकित्सीय उपकरण है उसके विज्ञापन करने के लिए सबसे पहले कौन सा मीडियम लेना पड़ेगा? तो उसके लिए सबसे पहले चिकित्सा की कोई पत्रिका होगी, मेडिकल की जो कोई न्यूज होगी या मैगजीन होगी, उसका यूज किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक व्यक्ति अजीबोगरीब वेशभूषा बनाकर लोगों को ध्यान आकर्षित करता है और उत्पाद या सेवा का प्रचार करता है तो उसे कहते हैं? जब एक व्यक्ति है अजीबोगरीब वेशभूषा बनाकर लोगों को ध्यान आकर्षित करता है तो उसको क्या कहेंगे? तो कौन सा एडवर्टाइजमेंट कहेंगे उसको? सैंडविच मैन विज्ञापन। क्या कहते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कहेंगे इसको? सैंडविच मैन विज्ञापन। अजीबोगरीब वेशभूषा यानी कपड़े पहनकर या वस्त्र पहनकर और वो आकर्षित करता है लोगों को तो उसी को कहते हैं। और फिर उस पर जो लिखा हुआ है उसको पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे? सैंडविच मैन विज्ञापन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियो टेलीविजन या सिनेमा किस विज्ञापन के माध्यम है? तो रेडियो टीवी या सिनेमा की बात हो रही है तो ये किसके आते हैं? आपके मनोरंजन या ब्रॉडकास्टिंग, किस में आते हैं ये? मनोरंजन विज्ञापन या ब्रॉडकास्टिंग, ब्रॉडकास्टिंग में आते हैं। ठीक है, क्रय बिंदु पॉइंट ऑफ सेल मैंने आपको बताया जो सुसज्जा विज्ञापन में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाह्य विज्ञापन के साधन हैं, बताइए। आउटर विज्ञापन, आउटर जो एडवर्टाइजमेंट होता है उसके कौन सा साधन है? बताइए क्या क्या है उसके साधन आउटर एडवर्टाइजमेंट के? दीवार लेखन है, यातायात विज्ञापन है, पोस्टर होर्डिंग है। तो क्या हो जाएगा आपके? सभी हो जाएंगे, उपरोक्त सभी। ठीक है, ये क्या में आएंगे? आउटर विज्ञापन में। दोस्तों, अगर आपने अभी तक 5G ट्रैक सॉल्यूशन को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और वीडियो को दोस्तों लाइक कर दीजिए, जिससे कि हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियो को और भी अच्छे तरीके से और भी अच्छे प्रश्न जो एग्जाम्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। आपने अगर थ्योरी पढ़ रखी है और अगर आपसे फिर भी एग्जाम्स में क्वेश्चन नहीं होते तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हल करने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो उसी के लिए हम ये सीरीज लेके आए हैं कि इनको आप देखें और आप एग्जाम में सफल हो। तो क्या हो जाएगा आपके? डी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विज्ञापन उपभोक्ता के लिए उपयोगी है, सही है। विज्ञापन उपभोक्ता के लिए भी उपयोगी है और उत्पादक के लिए भी है और मध्यस्थ के लिए है। इस संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसके संबंधित कौन सा कथन इनमें से कौन सा सही है, बताइए। विज्ञापन से उपभोक्ता के जीवन स्तर में सुधार होता है, क्या सही है? विज्ञापन से उपभोक्ता को क्रय में सुविधा मिलती है, क्या सही है? विज्ञापन उपभोक्ता को वस्तुओं और सेवाओं की जानकारी देता है, क्या सही है? क्या हो जाएगा आपके? उपयुक्त सभी। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाचार पत्रीय विज्ञापन, क्या समाचार पत्रीय विज्ञापन का प्रमुख दोष क्या है? तो बताओ। न्यूज़पेपर में जो हम एडवर्टाइजमेंट छिपाते हैं उसका दोष क्या है? तो विस्तृत क्षेत्र तो होता है कि वो कहीं भी पूरे मतलब राजस्थान में भी दे सकते हैं, पूरे इंडिया में भी दे सकते हैं प्रचार। चित्र के साथ भी प्रकाशन कर सकते हैं, लेकिन अल्प जीवन मतलब आज छपाया तो आज ही रहेगा, कल वो किसी के पढ़ने में काम नहीं आता। अखबार को एक ही दिन पढ़ते हैं। तो क्या है इसका सबसे मेन दोष है? आपके अल्प जीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह साधन जिसके द्वारा विज्ञापक का संदेश किसी व्यक्ति या समुदाय को प्रभावित करने की आशा से किया जाता है। तो ऐसा विज्ञापन जिसको संदेश किसी व्यक्ति या समुदाय को प्रभावित करने की आशा से किया जाता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको क्या कहते हैं? विज्ञापन। क्या कहते हैं उसको? विज्ञापन। ठीक है, ये विज्ञापन की परिभाषा से संबंधित क्वेश्चन था, वेरी इंपॉर्टेंट था, ध्यान दे लीजिए। निम्नलिखित में से विज्ञापन के दोषों में सम्मिलित नहीं है। तो आप इनमें से बताइए कि जो विज्ञापन के दोष है वेरी इंपॉर्टेंट है। एक तो विज्ञापन के लाभ, एक विज्ञापन की विशेषता, एक उद्देश्य और एक दोष, ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो विज्ञापन के दोषों में क्या सम्मिलित नहीं है, बताइए। स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना, क्या हो जाएगा? स्वस्थ स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना। क्या हो जाएगा आपके? डी ऑप्शन आपके बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन। कैसे होएगा? कि मिथ्या वर्णन और कपट को बढ़ जाता है, सही है भाई, एडवर्टाइजमेंट में तो ये बढ़ता ही है। ठीक है, क्रेताओं में असमंजस उत्पन्न होता है, ये थोड़ा थोड़ा। माध्यम के चयन में समस्या,
तो ये आपके 3 हो जाएंगे, लेकिन ये नहीं है, प्रतिस्पर्धा नहीं बढ़ती इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एएससीआई की स्थापना की गई। तो एएससीआई की स्थापना आपकी कब की गई थी? 1985 में। कब की गई थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1985 में। किसी भी कंपनी के प्रवर्तन का अहम हिस्सा होता है। तो किसी भी कंपनी के प्रवर्तन का अहम हिस्सा क्या होता है? एडवर्टाइजमेंट। प्रवर्तन मतलब कि उसके प्रमोशन करने का मेन हिस्सा क्या होता है? विज्ञापन, यानी कि एडवर्टाइजमेंट। नवीन वस्तु को बाजार में लाने के लिए किए जाने वाला विज्ञापन होगा। कोई नई वस्तु है, उसको बाजार में लानी है, तो उसके लिए जो आपके एडवर्टाइजमेंट किया जाएगा उसको क्या कहेंगे? अन्वेषक। क्या कहेंगे? अन्वेषक, यानी कि अग्रगामी। ठीक है, अग्रगामी यानी कि जैसे किसी कंपनी का मोबाइल, एप्पल का फ़ोन आ रहा है, तो 10 दिन पहले से उसका एडवर्टाइजमेंट कर देते हैं कि भाई ये लॉन्च करेंगे, इतने तारीख को करेंगे, तो इसको कहेंगे अन्वेषक विज्ञापन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विज्ञापन किसी वस्तु व सेवा से मांग उत्पन्न करने की कला होती है। सही है, विज्ञापन किसी वस्तु में सेवा की मांग उत्पन्न करने की कला होती है। ये किसने कहा था आपके? किसने कहा था? बताइए किसने कहा था? बताइए किसने कहा था? तो यह आपके कहा था सीएल बोलिंग ने। किसने कहा था कि यह होती है विज्ञापन किसी वस्तु या सेवा की मांग उत्पन्न करने की एक कला, यानी कि आर्ट होती है। इसी को किसने कहा था? आपके बोलिंग ने। ठीक है, वाटसन डुन्ने ने क्या कहा था? जहां कहीं हम हैं वहां विज्ञापन हमारे साथ है। ठीक है, एपनर ने क्या कहा था? आपके एपनर ने आपके कहा था विज्ञापन द्वारा सभ्यता का विकास होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, किसी वस्तु के संबंध में कोई भ्रमात्मक तथ्य के परिवर्तन का अहम हिस्सा होता है। तो किसी वस्तु के संबंध में कोई भ्रमात्मक तथ्य होता है, उसका जो प्रमोशन करना है, तो इसका हिस्सा क्या होता है? बता, अहम हिस्सा क्या होता है? बताइए क्या होता है? तो वो होता है संबलन विज्ञापन, यानी कि उसका, मान लो कोई चीज उन्होंने ले ली तो उसका भरोसा कायम रखना एक तरह का, तो क्या हो जाएगा इसमें? आपके संबलन विज्ञापन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु का विज्ञापन करवाने पर शुल्क का भुगतान किसके द्वारा किया जाता है? तो ये मैंने आपको अभी बताया, जो स्पॉन्सरशिप लेता है, आपके स्पॉन्सर होता है, उसके द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित कथनों में से कौन सा गलत है? तो इनमें से आपको गलत ऑप्शन बताना है, गलत कौन सा है? विज्ञापन कीमतों को बढ़ाता है। सही है, विज्ञापन से व्यवसाय एवं लाभ में वृद्धि नहीं होती। होती है, तो यही आपके हो जाएगा, यही गलत है। वृद्धि नहीं होती, वृद्धि होती है। ठीक है, क्या होती है? व्यवसाय में और लाभ में वृद्धि होती है, क्योंकि विज्ञापन करेंगे तो वृद्धि तो होगी। विज्ञापन मिथ्याजनक हो सकते हैं, ये सही है। विज्ञापन फिजूल खर्चों को बढ़ावा देता है, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाह्य विज्ञापनों का उदाहरण है। बताइए बाह्य विज्ञापनों का उदाहरण कौन सा है इनमें से? बताइए। तो मैंने आपको बताया सैंडविच मैन विज्ञापन। ठीक है, सैंडविच मैन विज्ञापन कैसे? कि अलग तरह के कपड़े पहन के, अलग तरह की वेशभूषा पहनकर ही उसका प्रचार करना, क्या कहलाएगा? सैंडविच मैन विज्ञापन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, जल्दी से पढ़कर इसका जवाब दीजिए। ऐसे विज्ञापन जो एक व्यवसाय को अन्य व्यवसाय के लिए निर्देशित होते हैं उन्हें कहते हैं। ऐसे विज्ञापन, क्या? ऐसे विज्ञापन जो एक व्यवसाय को दूसरे व्यवसाय से निर्देशित होते हैं उनको क्या कहते हैं? बताइए क्या कहते हैं उनको? तो एक व्यवसाय से दूसरे व्यवसाय के लिए तो उनको कहते हैं व्यापारिक विज्ञापन। ठीक है, क्या कहेंगे? बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, B2B। नेक्स्ट क्वेश्चन, विज्ञापन एक प्रभावशाली संवहन शक्ति होता है और यह एक प्रमुख क्रिया भी होता है। तो क्या होता है ये? संवर्धन मिश्र की क्रिया होती है। क्या मैंने कहा? कि ये एक कम्युनिकेशन की क्या होती है? पावर। ठीक है, तो ये एक संवर्धन मिश्र की भी क्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीपीआरएस पर अधिक समय से जीपीआरएस पर अधिक समय से संग्रहित संकोचित प्रभावकारिता विज्ञापन को क्या कहते हैं? तो इसको कहेंगे प्रतिकूल अनुक्रिया दर। क्या कहेंगे? प्रतिकूल अनुकूल्य, क्या हो जाएगा इसमें? प्रतिकूल अनुक्रिया दर। ठीक है, क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है स्क्रीन पर, मार्ग अवरोध विज्ञापन संबंध रखता है। तो जो मार्ग अवरोध विज्ञापन है आपके, रास्ता रोको विज्ञापन, ठीक है, जिसको रोड ब्लॉक एडवर्टाइजिंग कहते हैं, तो वो किससे संबंधित होता है? किससे होता है? एक ही समय में दूरदर्शन के विभिन्न माध्यमों पर
एक ही उत्पाद का विज्ञापन करना, मतलब कि टीवी रेडियो, ठीक है, टीवी रेडियो हो गया आपके, ठीक है, न्यूज़पेपर हो गया, तो सभी तरह के कम जो प्लेसमेंट है उन पर एक ही विज्ञापन को प्रसारित करना एक ही बार में, तो उसको कहते हैं आपके मार्ग अवरोध विज्ञापन, यानी कि रोड ब्लॉक एडवर्टाइजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपके सामने स्क्रीन पर। अभिकथन और कारण तो है ये, अभिकथन और कारण, तो दोनों को पढ़ना है आपको और बताना है कौन सा सही है और कौन सा गलत है। वस्तुओं एवं सेवाओं की बिक्री में विज्ञापन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उत्तम विज्ञापन योजना के बिना विक्रय संवर्धन अधूरा है। तो क्या होगा इसमें, वस्तुओं एवं सेवाओं की बिक्री में विज्ञापन निभाता है, सही बात है ये बिल्कुल। उत्तम विज्ञापन योजना के बिना विक्रय संवर्धन अधूरा है, तो विज्ञापन की जो अगर प्लानिंग करेंगे तो वो एक अच्छी होनी चाहिए, जब जाकर ही विक्रय का संवर्धन सही होगा, नहीं तो अधूरा होगा। तो क्या हो जाएगा, दोनों के दोनों सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है स्क्रीन पर। विपणन के DAGMAR यानी कि डैगमार, क्या बोलते हैं इसको, डैगमार, डैगमार जो आपका मॉडल है उसका प्रयोग किसे मापने में किया जाता है। तो डैगमार मॉडल का प्रयोग किसको मापने के लिए किया जाता है, बताइए, किसको मापने के लिए किया जाता है। तो ये आपके लोक संपर्क को मापने के लिए नहीं, विज्ञापन का परिणाम नहीं, विक्रय परिमाण नहीं, ये उपभोक्ता की तुष्टि के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है, जो आपका डैगमार जो आपका सिद्धांत है किसके लिए किया जाता है, ये आपके तुष्टि, उपभोक्ता की तुष्टि के लिए, किसके लिए, उपभोक्ता की तुष्टि के लिए। अब कैसे किया जाता है, तो ये आपके जो सिद्धांत है ये आपको इसके इस सिद्धांत को दिया था एच कोहली ने, किसने दिया था, एच कोहली ने, जो ये सिद्धांत था इसको एच कोहली ने दिया था, और इसकी उत्पत्ति आपके डैगमार नामक पुस्तक से हुई थी, इसलिए इसको डैगमार मॉडल कहते हैं। और इसको 1961 में दिया था, कब दिया था, 1961 में, ठीक है। अब इसका मेन जो उद्देश्य है ना, जो आपका ये डैगमार मॉडल का ये है कि किसी जो आपका विज्ञापन है उसका संप्रेषण करना, न कि किसी चीज को बेचना, ठीक है। और ये आपके चार जो इसके 4 स्टेज है, तो उन स्टेज के आधार पर ये वर्क करता है। 4 स्टेज इस प्रकार है कि जो सी और ए। अब ए का मतलब यहाँ पे क्या होता है, अवेयरनेस, अवेयरनेस मतलब जागरूकता। सी का मतलब क्या होता है, सी का मतलब यहाँ पे होता है आपके कॉम्प्रिहेंशन, कॉम्प्रिहेंशन मतलब कि समझ, और इस सी का मतलब होता है आपके कन्विक्शन, कन्विक्शन मतलब दृढ़ विश्वास। और फिर ए का मतलब होता है आपके एक्शन, एक्शन मतलब कार्यवाही करना। तो ये इसी प्रकार चार सी ए पर निर्भर करता है, तो इसको 4 स्टेज भी मॉडल भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विज्ञापन में असत्यता या भ्रामक दावे, अभद्रता निम्न में से मेल नहीं खाता। तो बताइए इनमें से कौन सा मेल नहीं खाता। भ्रामक दावे किस में किए जाते हैं, बताइए किस में किए जाते हैं। तो ये किए जाते हैं आपके आक्रामक विज्ञापन में किया जाता है, सही है। ये किस में आएगा, आपके आक्रामक विज्ञापन है जो असत्यता और भ्रामक दावों में आएगा। आपके विज्ञापन में नैतिकता होगी, तो ये तो एकदम सही हो जाएगा, तो यही आपके करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। व्यापक स्तरीय विज्ञापन होगा, विक्रय संवर्धन ये भी अलग होगा, तो आपके बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विज्ञापन बजट निश्चित करने की कौन सी पद्धति सर्वाधिक वैज्ञानिक एवं तार्किक है। तो जो विज्ञापन है उसका बजट निर्धारण करने की कौन सी पद्धति सबसे वैज्ञानिक है एवं तार्किक है। तो बताइए कौन सी पद्धति वैज्ञानिक है। यह है आपके उद्देश्य एवं कार्यविधि, कौन सी है, उद्देश्य एवं कार्यविधि, ठीक है। ऑब्जेक्टिव एंड टास्क जो मेथड है आपके, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि ये जो कंपनी की जो आवश्यकता है उसके अकॉर्डिंग होती है, और ये लागत का अनुमान लगाती है, ठीक है। किसका अनुमान लगाती है, आपके लागत का अनुमान लगाती है, और आपके ये कंपनी की आवश्यकता के अकॉर्डिंग होती है, किसके अकॉर्डिंग होती है, आवश्यकता के अकॉर्डिंग। क्या हो जाएगा आपके सी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञापन प्रभावशाली मापन से संबंधित है। तो कौन सा विज्ञापन है जो प्रभावशाली मापन से संबंधित है, बताइए कौन सा विज्ञापन है। तो ये हो जाएगा आपके AIDA। क्या हो जाएगा, AIDA। तो मैं आपको पहले बता देता हूँ कि ये कितने मॉडल है, जो विज्ञापन के जो ऑब्जेक्टिव है उनके अकॉर्डिंग कितने मॉडल है। तो ये आपके पहला मॉडल होता है आपके एक तो AIDA मॉडल, जो कि 1920 में आया था, ठीक है। ये 4 स्टेज का होता है,
फिर इसके बाद में होता है आपके 5 स्टेज का मॉडल जो समाजशास्त्रियों ने दिया था, जिसको इनोवेशन और एडॉप्शन भी कहते हैं, वो 1930 में आया था। ठीक है। अब इसमें 5 स्टेज का कैसे था ये, आपके अवेयरनेस होती है, इसमें इंटरेस्ट होता है, इवोल्यूशन होता है, ट्रायल होता है और अडॉप्शन होता है। ठीक है। ऐसे ही आपके लेविज और स्टेनियर ने दिया था 6 स्टेज का मॉडल। वो कैसे दिया था, इसने 3 भागों में तोड़ा था। पहले एक तो संज्ञानात्मक दिया था, ठीक है, जिसमें थिंकिंग। एक दिया था भावनात्मक, जिसको अफेक्टिव बोलते हैं। और एक दिया था क्रियात्मक, कनेक्टिव। ठीक है। तो थिंकिंग में कौन कौन से दिए थे, अवेयरनेस और नॉलेज। और अफेक्टिव में दिए थे इन्होंने आपके लाइकिंग और प्रेफरेंसिंग। ठीक है। और क्रियात्मक में दिए थे इन्होंने कन्विक्शन और परचेज। ठीक है। इसके बाद में हुआ था आपके डैगमोर मॉडल। कौन सा होता है, डैगमोर मॉडल। ठीक है। तो डैगमोर मॉडल कैसा होता था, मैंने आपको बता दिया अभी। नए पिछले वाले क्वेश्चन में एच कोली ने दिया था, डैगमोर नामक पुस्तक से दिया था, 1961 में दिया था। और ये ACCA के सिद्धांत पर वर्क करता है। ACCA का मतलब अवेयरनेस, कॉम्प्रिहेंशन, कन्विक्शन और एक्शन। ठीक है। फिर होता है आपके M5 का मॉडल। क्या होता है, M5 का मॉडल। तो M5 का मॉडल होता है, तो इसमें M5 का मतलब 5M होते हैं। जैसे पहले M का मतलब मिशन, मिशन मतलब लक्ष्य। ठीक है। विक्रय का लक्ष्य हो चाहे विज्ञापन का लक्ष्य है। फिर होता है दूसरा मनी। तो मनी मतलब धन। ठीक है। बजट, तो वो जीवन चक्र की अवस्था के अकॉर्डिंग कितना बजट लगेगा। ठीक है। बाजार में कितना हिस्सा लगेगा। ठीक है। कितनी प्रतिस्पर्धा में कितना बजट होएगा। ठीक है। विज्ञापन कितना बड़ा है तो कितना बजट चाहिए। फिर आपके मैसेज। ठीक है। मैसेज का मतलब संदेश। तो ये मैसेज का जो कंपोजिशन बनाएगा, ठीक है, उसका मूल्यांकन करेगा, उसका चयन करेगा। फिर है नेक्स्ट मीडिया। तो मीडिया मतलब कि माध्यम। ठीक है। मीडियम का मतलब माध्यम, जो कि इसकी पहुंच कैसे रहेगी, किस आधार पर इसका आपको एडवर्टाइजमेंट करना है। और फिर आता है आपके मेजरमेंट। मेजरमेंट मतलब कि मापन, जो कि ये आपके विक्रय पर सीधा इफेक्ट डालेगा। ठीक है। और ये आपके संदेश पे भी सीधा इफेक्ट डालेगा। फिर उसके बाद में आएगा आपके BCG मैट्रिक्स। ठीक है। BCG मैट्रिक्स होता है, इसको आपकी ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स भी कहते हैं, इसको पोर्टफोलियो प्लानिंग मॉडल भी कहते हैं। ठीक है। या आपके जो पोर्टफोलियो में जो उत्पाद होते हैं उनका विकास और उनके हिस्सेदारी के अनुसार इसके विश्लेषण करके ही इसको बनाया जाता है। तो इसमें आपके कौन कौन से आते हैं, इसके आप में नकदी गाय आती है, सितारे और प्रश्न चिन्ह और कुत्ते, मतलब केस काउ, स्टार्स, क्वेश्चन मार्क्स और डॉग्स, ये आते हैं। अब सितारे यानी कि स्टार्स में क्या आते हैं, जिसमें हाई ग्रोथ हो और हाई मार्केट शेयर हो। ठीक है। और केस काउ क्या होती है, इसमें आपके लो ग्रोथ होनी चाहिए और हाई मार्केट शेयर आना चाहिए। और डॉग्स में क्या होगा, आपके लो ग्रोथ और लो मार्केट शेयर। और क्वेश्चन मार्क में क्या होगा, आपके हाई ग्रोथ और लो मार्केट शेयर। ठीक है। फिर इसके बाद में आता है आपके 7S फ्रेमवर्क। ठीक है। 7S फ्रेमवर्क का मतलब होता है कि ये 7S पे डिपेंड करती है। पहला एस का मतलब स्ट्रक्चर, दूसरा का स्ट्रेटजी, तीसरा का स्किल्स, फोर्थ का स्टाफ, 5 का स्टाइल, 6 का सिस्टम और 7 का शेयर्ड वैल्यू। ठीक है। इसके बाद में आता है आपका मॉडल स्टार्च विधि। ठीक है। स्टार्च विधि से मतलब यह टेस्ट करते हैं कि पाठक ने विज्ञापन में क्या देखा, विज्ञापन द्वारा जो उत्पादन हुआ उसमें कंपनी का नाम है या नहीं। ठीक है। उसमें कोई मान लो कोई आपके पाठक है वो पढ़ रहा है, तो उस सामग्री को आधा पढ़ा या पूरा, तो ये होती है आपके स्टार्च विधि। कौन सी होती है, स्टार्च विधि। ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है आपके स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी। कौन सी आती है आपके, फिर स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरी आती है। तो ये आपके जो खरीदार होता है उसके व्यवहार को समझने में प्रोत्साहित करती है। ठीक है। तो ये हो गए आपके जो मेन इंपॉर्टेंट मॉडल थे, वो मैंने आपको बता दिए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन एक विज्ञापन पूर्व परीक्षण की प्रमुख विधि नहीं है। तो विज्ञापन के पहले की परीक्षण विधि कौन सी नहीं है, इनमें से बतानी है। विज्ञापन के पूर्व की विधि कौन सी नहीं है, बताओ इनमें से कौन सी नहीं है। फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कौन सी विधि विज्ञापन के पूर्व की नहीं है। बताइए कौन सी विधि नहीं है विज्ञापन के पूर्व की। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जल्दी बताइए। कमेंट नहीं आते आप ना लाइक करते दोस्तों, तो वीडियो को आपको लाइक करना चाहिए और चैनल 5G ट्रैक सॉल्यूशन को ज़्यादा से ज़्यादा अपने आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, जिससे कि हमारा मनोबल बढ़े, तो हम आपको और भी अच्छे तरीके से अच्छे मटेरियल स्टडी के लिए प्रोवाइड करवाएंगे। तो बताइए फटाफट, विज्ञापन से पूर्व की जो जांच विधिया है कौन कौन सी है, तो कौन सी आएगी इसमें जांच विधिया विज्ञापन से पूर्व की, कौन सी नहीं है। पोर्टफोलियो पहले वाली है, डायरेक्टिंग रेटिंग विधि पहले वाली है, प्रयोगशाला परीक्षण भी है, व्यवहार परीक्षण नहीं है। कौन सी नहीं है,
तो मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन सी है जो मेथड है, जो टेस्टिंग है होती है उनकी बिफोर एडवर्टाइजमेंट, मतलब कि एडवर्टाइजमेंट के पहले उनकी टेस्टिंग होती है। एक तो होती है आपकी ओपिनियन, कौन सी होती है? ओपिनियन टेस्ट, ठीक है, ओपिनियन टेस्ट। और एक होती है आपके ओपिनियन टेस्ट को आपके कंज्यूमर जूरी भी कहते हैं, ये ध्यान रख लेना, कंज्यूमर जूरी, ठीक है। फिर होती है आपके एक चेक लिस्ट, कौन सी होती है? चेक लिस्ट, ठीक है, चेक लिस्ट टेस्ट। एक होती है आपके डमी या सिमुलेशन टेस्ट, ठीक है, क्या होती है? डमी या सिमुलेशन टेस्ट होता है। एक होती है आपके लैब टेस्ट, क्या होती है? लैब टेस्ट, ठीक है। ये हो गई आपके जो ये जो है, ये प्रयोगशाला पहले कैसी है? विज्ञापन के पहले की। और विज्ञापन के बाद की कौन कौन सी होती है आपके? जो रिकॉग्निशन टेस्ट होता है, एक रिकॉल टेस्ट होता है, और एक फिजिकल टेस्ट यानी कि लेबोरेटरी टेस्ट, और एक एटीट्यूड टेस्ट, और एक आपके नॉलेज टेस्ट, ठीक है, और एक एक्शन टेस्ट। ये होते हैं आपके विज्ञापन के बाद। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विज्ञापन शब्द की उत्पत्ति किससे हुई? बताइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, विज्ञापन जो वर्ड है उसकी उत्पत्ति किससे हुई? तो यह मैंने आपको बताया लैटिन शब्द से, जिसको बोलते हैं एडवर्टो। क्या बोलते हैं? एडवर्टो, ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए क्या होता है मतलब इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। आउटडोर विज्ञापन सबसे आम रूप है। तो जो आउटडोर विज्ञापन होता है, ठीक है, आउटडोर एडवर्टाइजमेंट होता है, उसका सबसे आम रूप मतलब सभी लगाते हैं उसको, तो वो कौन सा होता है आपके? बिलबोर्ड विज्ञापन या होर्डिंग्स, क्या कहते हैं? जो बैनर या होर्डिंग लगाते हैं हम रोडों पर, ठीक है, बाहर दीवारों पर, उनको कहते हैं आउटडोर विज्ञापन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विज्ञापन माध्यम विज्ञापन माध्यम के रूप में इंटरनेट के बारे में निम्नलिखित से कथन सही है। तो आपके विज्ञापन का जो मीडियम होता है, तो इंटरनेट की बात हो रही है, तो इंटरनेट का जो कौन सा कथन सही है इनमें से बताइए, इंटरनेट के लिए कौन सा सही है? इंटरनेट ऑडियो और वीडियो क्षमताएं प्रदान करता है, क्या आएगा इसमें? वीडियो, ऑडियो और वीडियो क्षमता कौन देता है आपके? जो आपके इंटरनेट वाला क्या करते हैं हम? एडवर्टाइजमेंट, तो वहां पे हमको क्या मिलती है? ऑडियो और वीडियो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विज्ञापन बजट विज्ञापन बजट कितना भी बड़ा क्यों न हो, विज्ञापन तभी सफल हो सकता है जब विज्ञापन में क्या हो, कभी सफल हो सकता है जब विज्ञापन में ध्यान आकर्षित करे और अच्छी तरह से संप्रेषित हो, ठीक है। तो कितना भी बजट कितना हो और कितना भी बड़ा हो, लेकिन जब वो ध्यान आकर्षित नहीं करे और अच्छी तरह से संप्रेषित नहीं हो, तो उसको उस विज्ञापन कोई सफल नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके सामने है, 5 प्रमुख प्रचार उपकरणों में से कौन में से प्रेस विज्ञप्ति और विशेष कार्य शामिल है? तो 5 प्रमुख प्रचार उपकरणों में से कौन सी प्रेस विज्ञप्ति और विशेष कार्यक्रमों में शामिल है? कौन सा है बताइए, कौन सा है? जल्दी बताइए कमेंट करके कौन सा होता है? ये होगा आपके जनसंपर्क, कौन सा? जनसंपर्क, ठीक है भाई। विशेष कार्यक्रम और आपके प्रेस विज्ञप्ति किससे संबंधित होती है? जनसंपर्क करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाजार अनुसंधान नेता नहीं करते प्रेस विज्ञप्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाजार अनुसंधान में संपूर्ण लक्ष्य जनसंख्या कहलाती है। तो जो संपूर्ण जनसंख्या होती है वो क्या कहलाती है? समग्र यानी कि टोटल यानी कि यूनिवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपभोक्ता धारणा क्या कहलाती है? जो उपभोक्ता धारणा होती है आपके, कंज्यूमर परसेप्शन होती है, वो क्या कहलाती है? उपभोक्ता एक विज्ञापन प्राप्त करता है और व्यवस्थित करता है और उसकी व्याख्या करता है, ये सही है। तो ये क्या होती है आपके उपभोक्ता की धारणा, ठीक है, क्या हो जाएगा? करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विज्ञापन में प्रयुक्त एक छोटा और एक अड़ताली या यादगार वाक्यांश को क्या कहेंगे? तो एक छोटा और एक अड़ताली और एक यादगार वाक्यांश, उसको क्या बोलते हैं हम? स्लोगन, क्या बोलते हैं? स्लोगन। तो हर एडवर्टाइज में कौन कोई सा एक स्लोगन का यूज करते हैं हम, ठीक है, तो उसी को क्या बोलते हैं हम? स्लोगन। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीआरपी का विस्तार करें। तो टीआरपी का फुल फॉर्म क्या होगा बताइए। टीआरपी होती है जो अपन कहते हैं कि जो न्यूज होते हैं न्यूज़पेपर वाले, और जो न्यूज टेलीविजन टीवी वाले होते हैं, न्यूज का जो चैनल होता है, तो वो टीआरपी बटोरते हैं। तो उसका मतलब क्या होता है?
टेलीविजन रेटिंग पॉइंट, क्या बोलते हैं उसको, टेलीविजन रेटिंग पॉइंट, ठीक है, क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में स्थापित पहली विज्ञापन एजेंसी का नाम क्या है, तो वो है भारतीय विज्ञापन एजेंसी। क्या है, भारतीय विज्ञापन एजेंसी की स्थापना कब हुई थी, कमेंट बॉक्स में बताइए, अभी मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, एक नाम एक नाम शब्द संकेत प्रतीक या डिजाइन या इनमें से एक संयोजन है जो किसी उत्पाद या सेवा के निर्माता या विक्रेता की पहचान करता है। तो एक शब्द या एक नाम या एक वर्ड या संकेत या कोई डिजाइन है जो किसी उत्पाद या सेवा के निर्माता या विक्रेता की पहचान करता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, निर्माता या उसकी पहचान करता है तो उसको क्या बोलते हैं हम, बताइए क्या बोलते हैं उसको, ब्रांड, क्या बोलते हैं, ब्रांड। जैसे नाइक का होता है ऐसे, ठीक है, ब्रांड नाइक का होता है ऐसे, एडिडास का भी होता है, तो ऐसे उसको ब्रांड का लोगो होता है वो एक तरह का। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवांछित ईमेल विज्ञापनों को अवांछित ईमेल विज्ञापनों को वर्गीकृत किया जाता है, तो किसमें किया जाता है, जिनकी जिनको हम चाहते नहीं है कि ये हमारे यहाँ आए, तो उनको किसमें डाला जाता है, स्पैम में, किसमें, स्पैम, क्या बोलते हैं, स्पैम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विज्ञापन जो युवा लोगों को ड्रग्स या तंबाकू का उपयोग करने से हतोत्साहित करता है, लोगों को सुरक्षित स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, ठीक है, मतलब ड्रग्स और तंबाकू मत खाओ, ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तो ये किस में आएगा, आपके सूचनात्मक विज्ञापन में, किस में आएगा, सूचनात्मक, क्योंकि यहाँ पे हम इनमें क्या करते हैं, जानकारी देते हैं, हर मूवी के चलने से पहले दिखाते हैं कि सिगरेट, गुटखा, बीड़ी, तंबाकू, शराब जीवन के लिए कितनी हानिकारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस सिद्धांत को पहचाने जो विज्ञापन के सिद्धांत के रूप में नहीं माना जाता, तो बताइए उस सिद्धांत को आप पहचानिए जो विज्ञापन का जो सिद्धांत होता है, मॉडल होता है, उसमें नहीं माना जाता। तो आपको मैंने बताया उत्तेजना प्रतिक्रिया थ्योरी होती है, स्टार्च मॉडल मैंने आपको बताया, डैगमार मॉडल भी आपको मैंने बताया, खेती का सिद्धांत नहीं होता। क्या हो जाएगा आपके, डी ऑप्शन करेक्ट। निम्न में से नेक्स्ट क्वेश्चन, विज्ञापन का उद्देश्य उत्पादों और सेवाओं की बार बार खरीद को प्रोत्साहित करना है। जो विज्ञापन है उसका मेन उद्देश्य है उत्पाद और सेवाओं की बार बार खरीद को प्रोत्साहित करना, तो ये क्या कहलाएगा आपके, तो बार बार उसको अनुस्मारक विज्ञापन क्या कहेंगे, उसको अनुस्मारक, यानी कि जो ये ऐसा रहता है कि उसको जिस चीज को हमने लिया उसको बार बार उसी को ही खरीदना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विज्ञापन नियोजन की डैगमार उपगम डैगमार मॉडल की मुख्य विशेषताओं में निम्न में से क्या शामिल नहीं है, तो इनमें से क्या शामिल नहीं है उसमें, बताइए क्या शामिल नहीं है। डैगमार मॉडल की बात हो रही है, विज्ञापन के लक्ष्य निश्चित होने चाहिए, सही है, विज्ञापन के लक्ष्य लिखित भी होने चाहिए, यह भी सही है, विज्ञान संप्रेषण की तुलना में उद्देश्यों पर बल दिया गया है, नहीं, यहाँ पे संप्रेषण पर बल दिया गया है, ठीक है, उद्देश्यों पे नहीं। क्या हो जाएगा आपके, सी ऑप्शन, ये गलत है, यहाँ पे सी हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, सी, क्योंकि इसमें डैगमार मॉडल में संप्रेषण की बात हुई कि कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, ना कि उसकी बिक्री, ठीक है, विज्ञापन माप योग्य होना चाहिए, ये भी सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ड प्ले का उपयोग सामान्यतः प्रासंगिक तस्वीरों के साथ संयोजन में उपयोग किए जाने वाले दोहरे अर्थ बनाने के लिए किया जाता है। तो जो वर्ड प्ले है उसका उपयोग सामान्यतः प्रासंगिक तस्वीर के साथ उस संयोजन को बनाने के लिए दोहरे अर्थ के लिए किसके लिए प्रयोग किया जाता है, तो उसको क्या कहेंगे, आपके विज्ञापन की प्रतिध्वनि, यानी कि फीडबैक की बात होगी यहाँ पे, ठीक है, क्या बोलेंगे, फीडबैक नहीं, सॉरी, ये विज्ञापन का प्रतिध्वनि है, ये एक तरह का रेजोनेंस होता है, क्या होता है, रेजोनेंस, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट रेजोनेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से फोर्थ है आपके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से विपणन अनुसंधान हेतु शोध उपकरण कौन सा है, इनमें से बताइए, विपणन के लिए कौन सा है, प्रश्नावली होनी चाहिए, गुणात्मक उपाय, प्रौद्योगिकी यंत्र, तो ये क्या हो जाएगा आपके उपरोक्त सभी, क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट। दोस्तों ये हो गए आपके कंप्लीट क्वेश्चन जो कि एडवर्टाइजमेंट से संबंधित थे, ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, जल्दी ही हम आपके लिए लेके आएंगे नेक्स्ट चैप्टर,
वो भी विद डिटेल सॉल्यूशन के साथ, उससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए। 5G ट्रैक सॉल्यूशन पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।